और मैं जा रही हूँ आज। कितना टाइम तो जी पूछो मत, जो हमारे साथ हुआ वो हम एक्सपीरियंस आज हमने लिया ना, वो मोटा पहनना चाहिए। टाइम ना 4 साढ़े 4 का टाइम हुआ है, लेकिन लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई है वो ना। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज के नए सुबह में आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। और बस आज बहुत शुभ दिन है, आज है गणेश चतुर्थी। तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति की कृपा आप लोगों पे सब पे बनी रहे। और मेरे लिए तो मेरे भाई है, मैं राखी बांधती हूँ ना, जैसे भाइयों को भेज देती हूँ राखी, तो मैं हमेशा कहते हैं कान्हा जी को बांधनी चाहिए, पर मैंने शुरू से ना, क्योंकि मेरे घर में थे ही गणपति भगवान, तो मैंने गणपति भगवान को मतलब राखी बांधी है। तो बस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी सबको। और मैं जा रही हूँ आज हिमाचल, मतलब फिर से क्या, बार बार अंशुल कह रहा अंदर से फिर से क्या, मतलब बार बार जाना पड़ता है। मेरी बात सुनो, हम लोगों का जितना कुछ भी है वो वही से है, सारा कुछ दुख सुख सब चलता रहता है। तो बस किसी कारण से ही जा रही हूँ, चलता रहता है, दुख सुख है, जिंदगी है, सब कुछ है। तो बस निकलने लगे हैं, अब जा रहे हैं, मैं अंशुल जा रहे हैं। बट ब्रेकफास्ट में ओट्स ले लिए हैं, वो करके ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के। और ये देखो निशास्ता ना, ये मैंने रात को बनाया था, कल वो था ना व्रत था, तो मैंने रात को बनाया था। और ये देखो ऐसा बनता निशास्ता। ये ना ब्राउन, पता है क्यों है ये, क्योंकि इसमें वो डली है, ब्राउन शुगर डली है। वैसे व्हाइट होता है अगर दूसरी शुगर डालें, तो हम दूसरी नहीं खाते, ब्राउन ही खाते हैं। तो ये ऐसे बनता है। पिछली बारी ना मेरे को आइडिया था, फिर मैंने अम्मा से पूछा, उसमें पानी पिछली बारी मैंने ज्यादा डाल दिया था, लेकिन बहुत टेस्टी बना है। माँ तो माँ ही होती है। हाँ, माँ तो माँ ही होती चाहे है। कितना भी बुढ़ापा आ जाए। तो ठीक है। A few moments later. तो तेरे को बोला था हमने निकल जाना था। अच्छा, हम कुछ भी बना लेते हैं। तेरे को मैंने रात को स्पेशली बोली ये बात भाई। रिबू नहीं, गुन्नू को तो मैंने कटोरी रखी है, गुन्नू को बस रिब्बू को कीज देनी थी। और रिब्बू को कीज देके 1 बजे का टाइम है, 1 बजे निकले हम लोग घर से। तो उसको कीज देके हम निकल पड़े हैं, क्योंकि हम लोग बाद में आए हैं, रिब्बू पहले चली गई थी। तो बस निकल पड़े हैं हिमाचल के सफर पे। मौसम अच्छा है, लेकिन डर लग रहा है। मैंने बहुत बोला था अंशुल को, लेकिन अंशुल नहीं माना। मैंने कहा स्कूटी पे नहीं जाना है भाई, पिछला एक्सपीरियंस भी याद कर। वैसे जो नेशनल हाईवे ना धर्मपुर तक तो ठीक है रास्ता, आगे पता नहीं, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही रहता है, क्योंकि बारिश का भी मौसम है। वैसे तो ठीक है, यहाँ पे तो अभी गर्मी है, लिटरली गर्मी है, काफी गर्मी थी। मतलब सफर में ना हमें ना उस पे स्कूटी पे पसीने आ रहे थे, लेकिन अंशुल नहीं माना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत मना किया, हम लोगों का ना झगड़ा भी होगा इस बात के पीछे भी। मुझे ना स्कूटी पे नहीं जाना भाई, मैं बस में चली जाती हूँ और मैं निकल जाऊँ। फिर इसने भी जाना था, और वो सामने ना मैंने इसलिए कैप्चर किया, हिमाचल बस दिखी ना मुझे, बहुत टाइम बाद दिखी है। तो बस सुकून मिलता है, अगर हिमाचल की बस भी दिख जाए ना तो सुकून मिलता है। और बस गर्मी है, बहुत दौड़ाई अंशुल ने ना, बहुत दौड़ाई है, काफी मतलब तेज भगा रहा था ये। हम जल्दी पहुंचेंगे वहां पे, जल्दी पहुंचना है हमने। ये बहुत अच्छा लग रहा था, सफर का जो है वो आनंद आ रहा था। बस ये जो चंडीगढ़ से थोड़ा सा निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है भी हर थोड़ी थोड़ी देरी पे ना लाइट्स होती हैं, लेकिन फिर भी मतलब इतना आज नहीं हमें इतना महसूस हुआ जितना पिछली बार हुआ था। क्योंकि पिछली बार वही आपको जैसे कि बताया था, मिशा जी आ रहे थे, तो उनकी वजह से काफी रश था। तो बस सफर का आनंद लेते हुए, और दिल में मतलब एक वो होती है ना, थोड़ा सा सुकून होता है, थोड़ी सी एक वो भी होता है, मतलब उत्सुकता सी होती है भी हम हिमाचल जा रहे हैं, एक थ्रिल होता है, एक अच्छा सा वो होता है वाइब, मतलब जो अंदर वाइब्स होती हैं वो गुड वाइब्स होती हैं। तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता सफर वफर का, नहीं तो इतना लंबा स्कूटी पे सफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम लोग फिर बाईपास जा रहे, और देखो ये जो ऊपर है ना, यहाँ से हिमाचल शुरू हो जाता है, इससे पीछे हरियाणा था, अब हिमाचल शुरू हो गया हमारा। और हम लोगों ने परमाणु की सीमा में प्रवेश कर लिया है। जो हिमाचल का और आपका जो ये पंजाब हरियाणा को जोड़ता है ना, वो आपका परमाणु ही है। परमाणु से निकल रहे हैं हम लोग, और हम फिर इस बारी फिर हम बाईपास से जा रहे हैं नीचे से। कालका के ना बहुत ट्रैफिक होता है, और लॉन्ग तो खैर नहीं पड़ता, लॉन्ग भी नहीं कैसे, लेकिन ट्रैफिक होता है, तो
उसकी वजह से टाइम लग जाता है। बहुत सुंदर वो था। जब हम लोग ना यहाँ पे आते हैं ना, वो देखो ऊपर सारा परमाणु है, तो यहाँ पे आके ना मतलब इधर से ही जो अब जहाँ से हिमाचल शुरू होता है ना, ठंडा ठंडा लगना शुरू होता है। और मैं सच्ची बताऊँ, लिटरली ना ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब हम लोग ना उसमें आ गए हैं, सर्दियों का मौसम है। बहुत ठंड लग रही थी, स्कूटी पे ना ठंड लगनी शुरू हो गई थी। अंशुल ने तो बल्कि थोड़ा आगे जाके ना वो डाल लिया था विंड शटर सा। और ये देखो जब यहाँ पे आते हैं ना, ये परमाणु का जो आपको पता ही, ये भी जहाँ पे चौक है, इसके पास ना जो ये हिमाचल की नक्काशी देखने को मिलती है ना, हिमाचल के बारे में आपको पता है, ये भी वो पहाड़ ने बहुत सुंदर बनाए वहाँ पे, तो बहुत सुंदर लगता है देखने के लिए। और मैं आप सबको बोलूँगी, मुझे कहते रहते हैं हमने हिमाचल जाना है, अरे जरूर विजिट करो। आपका सितंबर अक्टूबर तक ना तो ठंड होती है ना गर्मी होती है, बहुत अच्छा मौसम है हिमाचल घूमने का। तो जरूर विजिट करें, हिमाचल जरूर घूमें। हम लोगों का तो चलो घर है तो हमें तो आना जाना लगा ही रहता है। यहीं पे अपना सारा जो भी अपना रिश्तेदारी है ना, वो हिमाचल में ही। आपको पता है हिमाचल से हूँ, तो मेरा तो खैर बहुत आना जाना लगा रहता है, उसी वजह से हम लोग आते जाते रहते हैं। हाँ, घूमने का कम होता है। हम लोग घूमने तो खैर हिमाचल में अपनी फैमिली के साथ ही नीचे से ही जाते हैं, चंडीगढ़ से कहीं भी जाते हैं, लेकिन वो भी घूमना ही हो गया। मेरी बात सुनो, आप रिश्तेदारी में जा रहे। और ये है आपका वो बाईपास जहाँ पे हम लोग रुकते हैं। दूसरा आपका कालका के लिए चला गया, और ये आपका शिमला के लिए। मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ आपको, यहाँ से शिमला के लिए। और वो देखो सामने ना, बस ये वही भाई, इस उस पे आके ना बहुत मुझे ऐसा फील होता है ना, जो सामने देखती हूँ ना, क्योंकि स्कूटी पे होती है ना, गाड़ी गुड़ी भी निकलते, तो बस में तो इतना पता नहीं चलता। बहुत खतरनाक है यहाँ पे खाई ना, बहुत डर सा लगता है, लेकिन बहुत सुंदर रास्ते बन गए हैं। और अब इस रूट पे तो ना जैसे 4 लेन है, आपको बताइए, और बहुत सुंदर रास्ता है, पता ही नहीं लगता आप स्कूटी पे हो चाहे आप गाड़ी में हो, बस में हो ना, पता ही नहीं चलता आपको। बहुत सफर का बहुत आनंद आता है। और ये देखो बस एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे, तो हम एंजॉय कर रहे हैं। आगे जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रही थी अंशुल पूछ, मैं क्या हाँ, कहते आप ठीक बैठे, मैं कहा बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय कर रही हूँ, और आप लोग भी बोलो। और ये देखो हमने ना ये जो पहाड़ी इलाका है ना, जहाँ जहाँ आया ना, ये देखो मैं इसलिए पीछे का दिखा रही हूँ आपको। जगह जगह ना ऊपर से इतने लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पर रास्ते पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जेसीबी 24 आवर्स होती है। और ये लोग जो आपका रोड से रिलेटेड है ना लोग, वो 24 घंटे आपको सड़क पे मिलेंगे। कहीं भी ऊपर से अगर लाशा डलता है, कोई भी मतलब वो आ रहा है ना ऐसा, तो वो एकदम से रास्ता ना वो क्लियर कर देते हैं। लेकिन फिर भी भाई, जब से 4 लेन बना है ना, तो बरसातों में थोड़ा रिस्की होता है यहाँ पे आना। हम लोग भी थोड़ा काम था, एक किस्म से मजबूरी में ही आए हैं, तो बस अंशुल मुझे छोड़ने जा रहा है। वैसे अंशुल रुकेगा नहीं। और ये ना, ये है आपका, जो मैं यहाँ से जब भी निकलती ना फैक्ट्री में, मुझे याद आता है अभी, काश मेरे हस्बैंड ने जॉब करने दिया तो आज मैं यहाँ पे होती और किन ऊंचाइयों पे होती। पर चलो, जो भी मुकद्दर में है ना, वो कहते ना किस्मत से ज्यादा कभी भी नहीं मिलता जो लिखा हुआ ना। 1.5 घंटे में पहुंच गए और 1 घंटे से यहाँ रुके, क्योंकि जैसे धर्मपुर क्रॉस किया, इतनी बारिश ऐसा लगता है जैसे बादल फट गया हो। और बस पूरा घंटा हो गया हम लोग यहीं खड़े हैं, इसी उस पे ना, कोई जगह नहीं थी आपकी खड़े रहने की। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो जी पूछो मत, जो हमारे साथ हुआ वो हम जान सकते हैं। और ऐसा जो है वो अंशुल थ्रिल के लिए स्कूटी पे आता है ना, पर जो थ्रिल हमारे साथ हुआ ना, हम जब धर्मपुर से आगे निकले ना, वैसे तो धर्मपुर से थोड़ा पीछे सुखी जोड़ी पड़ता है, वहीं से बारिश शुरू हो गई थी। और रुको जरा, सब्र करो। ये देखो, मतलब फिर हम लोग ना वहां से निकल गए थे। उसके आगे थोड़ा हल्की हल्की हो गई थी, बूंदाबांदी हो रही थी। मैं कहा लेट हो जाएंगे बहुत, क्योंकि घंटा रुके रहे। और आगे ना, जो उसके आगे हमें एक्सपीरियंस हुआ ना, तो टच वुड, कानों को हाथ लगा लिए। मुड़ के बरसात में तो क्या, वैसे भी नहीं इस रोड पे आना, इतने खड्डे थे ना। और बाइक ना, स्कूटी पूछो मत आप कैसे उछल रही थी, खड्डे खड्डे, मतलब 1 सेकंड भी ऐसा नहीं था, क्योंकि एक तो बारिश थी, पानी था, और मतलब एकदम से खड्डे में जा रही थी। बहुत अंशुल तो बहुत सेफली चलाता है, लेकिन बस पूछो मत, क्योंकि बारिश इतनी थी तो कर क्या सकते थे। वैसे बूंदाबांदी हो रही है, इतना वो नहीं रहा। हमें ठंड इतनी लग रही, लिटरली ना कसम से कह रही, दांत ना किट किट कर रहे थे हम लोगों के। हमें बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ज्यादा। वैसे भी हम लोग आपको पता है गर्मी में रहने वाले थे, यहाँ वैसे भी ठंड लगती, लेकिन बारिश में ना भीगे नहीं थे इतने हम लोग, हल्के हल्के भीगे थे, भीगे तो थे हल्के हल्के। मतलब थ्रिल जो है हमारा, ये तो भाई ये देखो, और पता है क्या हो रहा है, लिटरली इतनी ठंड लग रही है ना, पर भीगे नहीं हम लोग, वैसे हम लोग रुक गए थे, पर हल्के से हल्के
हल्की बूंदाबांदी हुई है हमारे ऊपर, हम इतना नहीं भीगे, लेकिन पता क्या है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है बहुत गंदी तरह से। हवा जो है ना इतनी ठंडी हवा है भाई, हमें क्या पता था। हम लोग नीचे से चले तो इतनी गर्मी थी ना, जब चले यहाँ तो गर्मी थी, पहले टी शर्ट मार रहा मैं, पहले फुल बाजू पहन भी रहा था, मम्मी ने पहनने नहीं दिया। कितना कमीना है ये ना। आपने कहा मेरे को टी शर्ट पहन ली, बल्कि ना ये वो डाल रहा था, जो क्या बोलते उसको, थोड़ा तो फुल बाजू वाला डाल रहा था। मैं क्या लगा इतनी गर्मी फुल बाजू को क्या करना। देखो फॉग, देखो फॉग, तब हमें पता नहीं था ना। और तभी ठंड लग रही है, फॉग है ना, देखना मेरे पीछे फॉग की वजह से ठंड लग रही है। तो मोटा पहनना चाहिए यार। टाइम ना 4 साढ़े 4 का टाइम हुआ है, लेकिन लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई है। वो ना यहाँ पे बस यही होता है, बारिशें होती है हिमाचल में और फॉग। लेकिन मैं सच बताऊँ, अगर स्कूटी की जगह ना गाड़ी में होते ना इस टाइम तो गाड़ी मेरा अंशु चला नहीं सकता पहाड़ों में, भाई क्या करें। अभी पहाड़ों में गाड़ी चलाने का डरता है। डरता गाँव में, डरता गाँव, डरता है झूठ होता है, डरता का ये पहाड़ों में गाड़ी चलाना से डरता है, इसलिए हम गाड़ी लेके नहीं आ सकते पहाड़ों में। और गाड़ी कहाँ है हमारे पास, है गाड़ी नहीं हमारे पास। नहीं वो तो गाड़ी तो लेने का जवाब, गाड़ी ले लो, अभी लो गाड़ी, क्या है मैं चलाऊंगा गाड़ी, ले तो सही। हाँ अच्छा मैं गाड़ी ले तो आजकल ले लेती, जब चलानी नहीं तो लेके फायदा क्या है। शेल्टर में तो यहाँ तक की यात्रा तो देख ली आपने। अभी हम मतलब धर्मपुरा स्पाटू के ना आधे के बीच में ही है, और कॉफी शॉप का वेट हो रहा है अभी कहीं पे। मतलब कॉफी के लिए ना कोई भी हमें जगह मिल जाए जो कॉफी मिल जाए, क्योंकि चाय तो पता आपको हम पीते नहीं है। बस वो ढूंढते जा रहे हैं, और बारिश फुल लगी, ऊपर से फुल बारिश हो रही है भाई, बहुत बुरे हाल है, बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ। और आगे का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत लंबा हो जाता ब्लॉग वो कल देखना, कल मिलेगा आपको देखने को। लेकिन मतलब ये भी मिस मत करना प्लीज, जरूर देखना भी हमारे साथ क्या हुआ, और सबक लेना हमसे तो क्या, मैं तो नहीं खैर, पर अंशु की जिद पे आए हम लोग, लड़े भी है, बल्कि इस बात के पीछे मैंने बोला था मैं नहीं जाऊंगी अब की बार। पर चलो जैसा भी है, ये भी एक वो होता है ना, सबक होता है ना लाइफ का, ये चीजें भी सीखनी चाहिए। और थ्रिल होता है, मजा भी आता है, एंजॉय भी किया, ये नहीं है। पर जो भीगे है ना, निचुड़ने वाले भीग रहे थे तो चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, जो आप सपोर्ट करते हो। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू माय फैमिली। भाई मजा आया।